हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये अनसीन वीडियो डे 59 की है। और इससे पहले के जो वीडियोस है, चाहे वो सिडनाज वीडियोस हो या फिर सिडनाज मूवमेंट या अनसीन वीडियो, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। जाकर एंड स्क्रीन और प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला अनसीन जो आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर सिडनाज आप देख सकते हैं बैठे गार्डन एरिया में। विशाल भी है और साथ में टकलू है। और यहाँ पर टकलू अपने जो एसएसटी का एग्ज़ाम उसने किस तरह से दिया था उसके बारे में बता रहा होता है। तो यहाँ पर वो पहले ही बता देता है कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा था, सोशल साइंस में बहुत अच्छा था। और मैथ्स में वो बचपन से ही स्मार्ट रहा है क्योंकि उसमें सिर्फ उसको समझना होता था। और ये चीज़ वो बताता है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ मैं मानूँगी कि हाँ, मैथ्स में अच्छा होगा क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि किसको किस तरह से कैलकुलेट इंसान को करके और किस तरह से उसको मैनिपुलेट करना है और कहाँ पर किस तरह से उस इंसान से काम निकलवाना है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से सब चीज़ें कैलकुलेट कर लेता था, किसको अपनी उंगलियों पे किस तरह से घुमाना है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैथ्स में अच्छा होगा तभी वो उस हिसाब से कैलकुलेट कर पाता होगा, है ना। तो फिर यहाँ पर वो बताता है कि मैं सबसे बेकार जो है एसएसटी में था और मैं सिर्फ 2 जो क्वेश्चन है वो पढ़ के गया था। और मेरे अंकल ने बोला था कि ऐसे तो तू फेल हो जाएगा अगर वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो तू एक काम करना, तू मतलब जितना भी पेपर में जो आंसर लिखेगा उसमें नंबर मत डालना कि कौन से नंबर का आंसर है, और जितना जो है क्वेश्चन में से ही आंसर में छाप लेना कुछ कुछ पॉइंट, है ना। तो इस तरह से बताता है और कहता है कि और जो मैंने सोचा था कि ऐसा मैंने किया और मैंने सोचा कि 25 या 26 मार्क्स आएंगे, लेकिन मेरे मार्क्स आए 36 और 33 में नहीं 36 आए। और उसमें ही वो बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। मतलब कि 100 में से 36 मार्क्स आने के बाद कि मतलब वो पास से 33 जो है पास होता है और 33 से ऊपर मतलब 36 मार्क्स आ गए और उसमें इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। हम लोगों के टाइम पर हमको पता है कि हाई स्कूल में इतने मार्क्स आना बहुत ज़्यादा हमको दुख पहुंचता था, लेकिन थैंक्स मेरे इतने मार्क्स नहीं आए हैं कभी। लेकिन इससे ऊपर ही इंसान लाने की सोचता है, मगर टकलू सिर्फ 36 मार्क्स में ही इतना ज़्यादा खुश था। मुझे तो समझ ही में नहीं आया था कि वो मतलब क्यों इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। और टकलू की ये बातें सुनकर सिड बहुत ज़्यादा खुश होता है। सना भी बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे सिडनाज टकलू की इस बात को। तो वाहियात थी लेकिन सिडनाज के चेहरे पर हंसी थी, तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दूसरा आंसर बता रही हूँ। यहाँ पर लव गुरु रिलेशनशिप को लेकर जो है वो अपनी टिप्पणी दे रहे थे। लव गुरु कौन? लव गुरु मैं बात कर रही हूँ जहरीली वाली मोमो, जो आपस में बात कर रहे थे और ज्ञान दे रहे थे विशाल को, है ना। वो लोग जिनके खुद के जो रिलेशन है वो कभी सक्सेस नहीं हुए और वो लोग ज्ञान यहाँ पर बांट रहे थे, लव गुरु बन के बैठे हुए थे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दिलवाऊंगी आपकी कि मोमो जो है ना वो यहाँ पर सिड की बात करती है, जहरीली वाली को कहती है कि मतलब बहुत ज़्यादा तुम लोगों के बीच में प्यार है। तो यहाँ पर बोलती है जहरीली वाली, काहे का प्यार, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो यहाँ पर बोलती है मोमो कि नहीं, और सिद्धार्थ जो है बहुत ज़्यादा ही तुझे चाहता है, मेरे ख्याल से तुझे वो तुझसे ज़्यादा चाहता है, तू उसको कम चाहती है और वो तुझे ज़्यादा चाहता है। तो यहाँ पर बोलती है जहरीली वाली कि हाँ बहुत, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे लिए वो पागल है। मतलब कि सिड की बात किए बिना मोमो की तो मेरे हिसाब से गले से निवाला ही नहीं उतरता था। उसको कहीं ना कहीं सिड की बात को घुसेड़ना ही है, चाहे वो सरकास्टिक वे में बोले या फिर गुस्से में, लड़ाई झगड़े में, या फिर किसी भी तरह से, लेकिन सिड की बात उसको करनी ही करनी है। तो यहाँ पर ज्ञान एक और बांटते हुए ये दिखी है जहरीली वाली, कहती है कि जो प्यार होता है वो 24 महीने का होता है। ये आप हमेशा याद रखना कि 24 महीने का प्यार होता है और उसके बाद जो है जो चीज़ें जो है वो चेंज होती है। फिर आप 24 महीने के बाद आप लोग शादी करते हो, फिर उसके बाद आप लोग मतलब बच्चे करते हो, तो वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर मोमो भी उस पर एग्री करती है और कहती है कि हाँ, और ये चीज़ है
तो विशाल यहाँ पे कहता है कि तो फिर मेरा तो कोटा पूरा हो गया, 24 महीने का 8-8 महीने हो गए मेरे 3 बार। तो यहाँ पर जहरीली वाली बोलती है कि नहीं, तो फिर वो प्यार नहीं था, वो अट्रैक्शन था, और प्यार हमेशा देखना तुम 24 महीने का होता है। सही में यार, क्या ये जो अपने रिलेशनशिप में हम कैलकुलेटर लेके गई थी, हमेशा कैलकुलेटर लेके रखती थी और कैलकुलेट करती रहती थी कि हाँ इतना इतना हुआ है, इतना टाइम हो गया, और सही जो 24 महीने हैं उसमें ही सारी चीज़ें हुई हैं वैसे ही। तो इसलिए ये इतना ज्ञान बांट रही है कि 24 महीने का प्यार होता है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो प्यार कोई ऐसा है नहीं कि उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक इंसान के साथ हो और 24 महीने में ही प्यार पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्यार होता नहीं है, वो अचानक से आप, ऐसा नहीं है कि बस आप मिलोगे अगले इंसान से आपको प्यार हो जाएगा, नहीं, वो उसको टाइम लगता है, धीरे धीरे करके चीज़ें जो है बढ़ती हैं और अचानक ही होता है। वो ऐसा नहीं है कि सोच समझ के आप प्लानिंग बना के करोगे तो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं ना। और ये लोग, वो लोग ज्ञान दे रहे थे जिनके खुद के रिलेशनशिप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं रहे हैं, खुद जो है दूसरे अपने पार्टनर के साथ चीट वगैरह कर रहे हैं, दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, वो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पर मोमो बोलती है विशाल से कि तू जो है अभी कुछ मत करना शादी वगैरह, और कम से कम 3 साल बाद ये सब सोचना। तो यहाँ पर मतलब कहती है कि जो अफेयर है वो भी मत करना, कि गर्लफ्रेंड वगैरह भी मत बनाना। तो यहाँ पर विशाल जो है डायरेक्ट बोलता है बट पागल है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि उसकी बात से एग्री नहीं था विशाल। विशाल कहता है, विशाल का कहने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि मैं अफेयर वगैरह नहीं करूँगा और 3 साल बाद ही शादी करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जहरीली वाली और मोमो की जो बातें हैं उनका लॉजिक भी नहीं समझ में आया, और जो वो लोग बात कर रहे थे वो मुझे बिल्कुल बेकार लगी, बिना सर और पैर की लगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनके हिसाब से जो प्यार का जो थ्योरी है इन लोगों ने बताया 24 महीने का होता है, क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लास्ट सीन है, इसमें सिड, उसकी माँ और उसके गर्लफ्रेंड के बीच जो कांड हुआ था उसके बारे में मैं बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर जो है सना, आप देख सकते हैं गार्डन एरिया में बैठी है, टकलू है, विशाल को बता रहे होता है टकलू कि जो है उसके जो मम्मी है वो काम पर जाती थी, तो रात के 10 बजे वो वापस आती थी। तो उसके बाद वो मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर बुला लेता था अपनी मम्मी के आने से पहले ही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक बार उसके घर के पड़ोस में जो आंटी थी उन्होंने उसकी मम्मी से बता दिया कि तुम्हारे घर पर जो है कल एक लड़की आई थी, और जिसके बाद उसकी माँ ने ये चीज़ जो है टकलू से पूछी कि कौन आया था, तो कौन लड़की थी वो। तो उसने बोला कि कुछ नहीं मम्मी, वो मेरी फ्रेंड थी, थोड़ी देर रुकी और फिर चली गई थी। तो यहाँ पर वो बात होने के बाद और फिर उसके बाद टकलू मैसेज कर देता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि बेबी तुम्हारे बारे में मम्मी को पता चल गया कि कल तुम आई थी। तो यहाँ जब ये बात बता रहा होता है ना, तो उससे पहले तो सिड जो है जिम कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहा होता है, लेकिन फिर उसके बाद आकर इन लोग के पास, सना के पास बैठ जाता है, आप सोफे पर देख सकते हो। और फिर उसके बाद ये बात जब सुनता है ना, तो सिड अपनी बात यहाँ पर बोलता है कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, होती हैं, अक्सर हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर फिर सिड बोलता है कि मेरे साथ तो बहुत बार हुई है ये चीज़, और मैं तो अपनी मम्मी को बोल देता था कि मम्मी और आपको कसम है, और बिल्कुल भी आप मैसेज पढ़ेंगी नहीं, तुरंत आप डिलीट कीजिए उसको। तो यहाँ पर उसकी मम्मी कह देती थी अच्छा ठीक है, और मैं डिलीट कर देती हूँ। फिर सिड बोलता है चाहे मम्मी ने फिर वो डिलीट किया हो, पढ़ के डिलीट किया हो या ऐसे ही किया हो, लेकिन मम्मी उस बारे में कोई मेरी बात नहीं करती थी, तो फिर मुझे लगता था कि हाँ सब ठीक है। यानी कि सिड के साथ भी ये चीज़ें जो हैं बहुत बार हुई हैं, और मुझे नहीं समझ में आता कि सिड क्या प्राइवेट बात करता होगा, क्या लिखता होगा। काश वो मैसेज जो है हमारे हाथ लगते तो हमको समझ में आता उस चीज़ के बारे में कि सिड क्या चीज़ें लिखता होगा। लेकिन मैं जहाँ तक ये समझती हूँ कि सिड जितना ही कैमरे के सामने प्रोफेशनल था, जितना वो शाय रहता था, अपनी जो फीलिंग है उस तरह से खुल के एक्सप्रेस नहीं करता था, बातों के ज़रिए या घुमा फिरा के चीज़ें एक्सप्रेस करता था, लेकिन जो पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में वो उतना ही ज़्यादा रोमांटिक होता होगा, उतने ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो मतलब एक लड़की को अट्रैक्ट करे, जो लड़की को पसंद आए, वो ज़रूर वैसा होगा। ये मुझे पर्सनल ऐसा फील होता है। और सिड की ये बातें सना बहुत गौर से सुन भी रही होती है, और फिर अचानक से जब सिड की बात ख़त्म हो जाती है तो सना उठकर जाने लगती है। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सिड को लेकर इस चीज़ के बारे में।
चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर भी ज़रूर चेक कीजिए।